हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट और ये शेक्सपियर का हिस्टोरिकल प्ले है जो कि लिखा गया था 1596 से 97 के बीच में। लिखा गया नहीं, परफॉर्म किया गया था। लिखा तो कोई भी नहीं बता सकता कब लिखा गया था। 1596 से 97 के बीच में ये परफॉर्म किया गया था। ओके, तो ये हिस्टोरिकल प्ले है और इसका सोर्स मैंने आपको बता चुका हूँ। जितने भी शेक्सपियर के जितने भी हिस्टोरिकल प्ले हैं उनका जो सोर्स है वो वाल्फ हॉलिनसेड के क्रोनिकल से लिया गया है। ओके, वाल्फ हॉलिनसेड, ये नाम मैंने आपको बताया होगा पहले भी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए समरी पढ़ते हैं पहले प्ले की। समरी जो है इंटरेस्टिंग है काफ़ी। स्टोरी जो है वो अच्छी है, मज़ा आएगा आपको। ठीक है। हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट हैज टू मेन प्लॉट। इसमें दो मेन प्लॉट हैं that intersect in a dramatic battle at the end of the play. The first plot concerns Henry IV, his son, Prince Harry, and their strained relationship. जो पहला प्लॉट है वो किंग हेनरी फोर्थ और उसका बेटा प्रिंस हैरी उसके बारे में है और उनकी जो तनावपूर्ण रिश्ता है उनका, उसको दर्शाता है। दूसरा जो प्लॉट है सेकंड कंसर्न्स अ रिवेलियन। एक रिवेलियन, एक विद्रोह जो है वो तैयार हो रहा है is being plotted against King Henry by a discontented family of noblemen in the north. नॉर्थ में एक असंतुष्ट परिवार है जो है पर्सीज का, who are angry because of King Henry's refusal to acknowledge his debt to them. ये इसलिए नाराज हैं किंग हेनरी से क्योंकि किंग हेनरी इनका एहसान मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा था जब किंग हेनरी जो था पावर में आया, किसके बाद, रिचर्ड सेकंड के बाद। तो रिचर्ड सेकंड को हटा के ये आया। तो पर्सीज का ऐसा मानना है कि हमारा भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा किंग हेनरी को राजा बनाने में, लेकिन किंग हेनरी जो है वो उस बात को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हमें उतना फेवर नहीं मिलता है रॉयल कोर्ट से जितना मिलना चाहिए। द प्लेज सीन ऑल्टरनेट बिटवीन दीज टू प्लॉट स्ट्रैंड्स अंटिल दे कम टुगेदर एट द प्लेज एंड। अब ये दोनों जो प्ले के सीन्स हैं इन दोनों प्लॉट के बीच में घूमते रहते हैं और एंड में जो है प्ले पूरा मर्ज हो जाता है। वैन द प्ले ओपन्स, जब प्ले ओपन होता है, मिलिट्री न्यूज इंटरप्ट्स द एजिंग किंग हेनरीज प्लान टू लीड अ क्रूसेड। ठीक है, किंग हेनरी जो है वो बूढ़ा हो रहा है, वो कोई क्रूसेड जो है वो लीड करने वाला था। क्रूसेड ये जनरली रिलीजियस वॉर होते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रूसेड है उस पर जाने वाला था, तभी एक मिलिट्री न्यूज है वो इंटरप्ट होती, वो मतलब आती है उसी दौरान। क्या होता है, एक बेल्स वेवल होता है, क्या नाम होता है उसका, ग्लेंडन वॉर। वो क्या करता है, उसने किंग हेनरी की आर्मी को हरा दिया है इन द साउथ, मतलब दक्षिण में। एंड द यूथ हैरी पर्सी, और हैरी पर्सी जो पर्सी के खानदान से है, जिसका निकनेम हॉट स्पर भी है, हु इज सपोजिडली लॉयल टू किंग हेनरी, इज रिफ्यूजिंग टू सेंड टू किंग द सोल्जर्स whom he has captured in the north। अब ये जो हैरी पर्सी है वो क्या कर रहा है, जिसको किंग के लिए लॉयल होना चाहिए वो मना कर रहा है किंग को सोल्जर भेजने से जो कि उसने नॉर्थ में कैप्चर किए हैं। तो इसीलिए किंग हेनरी समन करता है, बुलाता है हॉट स्पर को रॉयल कोर्ट में, सो डैट ही कैन एक्सप्लेन हिज एक्शंस, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो इसीलिए किंग हेनरी ने उसको समन किया है। अब आगे देखते हैं। मीन वाइल किंग हेनरी सन प्रिंस हैरी sits drinking in a warning bar with criminals and highwaymen, King Henry is very disappointed in his son। अब जो किंग हेनरी का सन है वो क्रिमिनल्स और हाईवेमैन के साथ बार में बैठ के पीता रहता है। उसके जो मैनर्स हैं वो बिल्कुल शाही खानदान के नहीं लगते हैं, इसीलिए किंग हेनरी जो है वो बहुत ज़्यादा निराश है अपने बेटे से, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। इट इज़ कॉमन नॉलेज दैट हैरी, देखो इसका नाम भी हैरी है, वो हॉट स्पर का नाम भी हैरी है, तो कंफ्यूज मत होना प्ले में, ये प्रिंस हैरी है। ठीक है, वो हैरी पर्सी है। द हेयर टू द थ्रोन कंडक्ट्स हिमसेल्फ इन अ मैनर अनबिफिटिंग रॉयल्टी, वो इस तरीके से रहता है जो रॉयल्टी को सूट नहीं करते हैं। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन टैवरन्स ऑन द सीडी साइड ऑफ लंडन, हैंगिंग अराउंड विद वैग्रांट्स एंड अदर सीडी करेक्टर्स। वो ऐसी करेक्टर्स के साथ रहता है, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहता है जो आवारा हैं और मतलब रॉयल फैमिली के लिए जो सूट नहीं करता है कि ऐसे लोगों के साथ रहना। तो वो सीडी साइड ऑफ लंदन में ज़्यादातर समय अपना स्पेंड करता है, बार में, टैवरन्स में, और जो बैकग्राउंड्स जैसे लोग हैं, ठीक है, इधर उधर घूमने वाले आवारा, इनके साथ वो ज़्यादातर रहता है। हैरीज क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है इन्हीं लोगों में से एक वास्कल है जिसका नाम है फालस्टाफ। ठीक है, बहुत ही फेमस करेक्टर है ये शेक्सपियर का। अ सॉर्ट ऑफ सब्सटीट्यूट फादर फिगर। फालस्टाफ जो है इज अ वर्ल्डली एंड फैट ओल्ड मैन, मोटा है, वर्ल्डली है, हु स्टील्स एंड लाइज फॉर लिविंग। ठीक है, चुराता है, झूठ बोलता है अपनी लिविंग के लिए। फालस्टाफ इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरीली
बिटी पर्सन, बहुत ज़्यादा बिटी भी है, हु लिव्स विद ग्रेट gusto. Harry claims that his spending time with these men is actually part of a scheme on his part to impress the public. ठीक है, वो कह रहा है वो इन लोगों के साथ बह रहा है, तो ये वो ऐसे जानबूझ के कर रहा है, ये उसका पार्ट ऑफ स्कीम है कि वो पब्लिक को इंप्रेस करेगा व्हेन ही इवेंचुअली चेंजेस हिज वेज एंड अडॉप्ट अ मोर नोबल पर्सनालिटी। वो कह रहा है वो चेंज करेगा, अपने तौर तरीके चेंज करेगा, ये बस उसका एक तरीका है पब्लिक को इम्प्रेस करने का। फॉलस्टाफ्स फ्रेंड पॉइंट्स, पॉइंट कौन है? फॉलस्टाफ का फ्रेंड है, इस करेक्टर को ध्यान रखना, पूछ सकते हैं, माइनर करेक्टर है। अराइव्स एट द इन में आता है एंड अनाउंसेस दैट ही हैज प्लॉटेड द रॉबरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेल्थी ट्रैवलर्स। उसने एक रॉबरी प्लान की है, किस पे? एक ग्रुप है वेल्थी ट्रैवलर्स का उन पर। ऑल्दो हैरी जो है, हैरी इन सब तुच्छी हरकतों में थोड़ी ना पड़ेगा, वो प्रिंस है, वो पहले तो रिफ्यूज करता है पार्टिसिपेट करने से इस रॉबरी में, लेकिन पॉइंट एक्सप्लेन करता है टू हिम इन प्राइवेट दैट ही इज एक्चुअली प्लेइंग ए प्रैक्टिकल जोक प्ले करता है किस पे? फॉलस्टाफ पे। पॉइंट्स प्लान इज टू हाइड बिफोर द रॉबरी अकर्स प्रेटेंडिंग टू डिच फॉलस्टाफ। ठीक है, रॉबरी अकर होने से पहले ही वो फॉलस्टाफ को क्या कर देंगे? डिच कर देंगे। आफ्टर द रॉबरी पॉइंट एंड हेनरी विल रॉब फॉलस्टाफ एंड देन मेक फन ऑफ हिम व्हेन ही टेल्स द स्टोरी ऑफ बीइंग रॉब्ड विच ही विल ऑलमोस्ट सर्टेनली फैब्रिकेट। और वो कहेगा, वो उसका मजाक उड़ाएंगे जब वो इसकी कहानी सुनाएगा, जो कि वो बिल्कुल फैब्रिकेट करेगा। ठीक है, तो हॉटस्पर जो है ये ऐसे ही एक माइनर सा एपिसोड है प्ले में, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है प्ले से। हॉटस्पर जो है वो आता है किंग हेनरी के कोर्ट में। किंग हेनरी ने बुलाया था ना इसको, ये तुम हमें सोल्जर्स क्यों नहीं भेज रहे हो जो तुमने नॉर्थ में कैप्चर किए हैं, एंड डिटेल्स द विजन दैट हिज फैमिली इज फ्रस्ट्रेटेड विद द किंग। और वो अपने विजन देता है कि उसकी फैमिली जो है वो किंग से फ्रस्ट्रेट हो गई है। पर्सीज वर इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग हेनरी ओवरथ्रो हिज प्रीडेसेसर वट हेनरी हैज फेल्ड टू रिपे द फेवर। वो कह रहे पर्सी जो थे उन्होंने इतनी हेल्प की हेनरी को, उसका जो प्रेडेसर था उसको उखाड़ फेंकने में, गद्दी पे बैठने में, और हेनरी जो है वो उस फेवर को रिपे करने में नाकामयाब रहा। आफ्टर हेनरी किंग हेनरी लीव्स, हॉटस्पर्स फैमिली मेंबर एक्सप्लेन टू हॉटस्पर देयर प्लान टू बिल्ड एन अलायंस टू ओवरथ्रो द किंग। जब किंग हेनरी चला जाता है तो हॉटस्पर के फैमिली मेंबर आते हैं और वो हॉटस्पर को एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने एक अलायंस जो है वो बिल्ड कर लिया और वो किंग को हटा देंगे। हैरी एंड पॉइंट्स, इसी बीच ये दूसरा हैरी, हॉटस्पर नहीं, जो प्रिंस हैरी है, प्रिंस हैरी और पॉइंट्स मीनवाइल सक्सेसफुली कैरी आउट देयर प्लान, जो रॉबरी वाला प्लान था, टू ड्यूप फॉलस्टाफ एंड हैव अ ग्रेट डील ऑफ फन एट हिज एक्सपेंस एज दे आर ऑल ड्रिंकिंग बैक एट टैवरन। हाउएवर अ मैसेंजर अराइव्स फॉर हैरी, एक मैसेंजर आता है हैरी के पास। हैरीज फादर हैज रिसीव्ड न्यूज ऑफ सिविल वॉर दैट इज ब्रूइंग एंड हैज सेंड फॉर हिज सन। हैरी इज टू, अब जो हैरी के फादर हैं उन्होंने अपने बेटे को समन किया है। ठीक है, उन्होंने कहा एक सिविल वॉर जो है वो खड़ा हो रहा है, ठीक है, एक विद्रोह खड़ा हो रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को बुलाया है। हैरी इज टू रिटर्न टू द रॉयल कोर्ट नेक्स्ट डे, उसको अगले दिन ही शाही जो दरबार था वहाँ पे पहुँचना है। ऑल्दो द पर्सीज हैव गैदर्ड अ फॉर्मिडेबल ग्रुप ऑफ अलाइज अराउंड देम, उन्होंने एक फॉर्मिडेबल ग्रुप बना लिया है। ठीक है, लीडर्स ऑफ लार्ज रेबल आर्मीज फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड वेल्स एज वेल एज पावरफुल इंग्लिश नोबल्स एंड क्लेवर्जीमैन हु हैव ग्रीवियंसेस अगेंस्ट किंग हेनरी। तो ये जितने भी लोग हैं सबकी कुछ ना कुछ शिकायतें हैं किंग हेनरी से, और जो अलायंस है हैज बिगन टू फॉल्टर। लेकिन जो अलायंस है बना तो लिया था, फॉर्मिडेबल था, अगर ये बाकी में बन जाता तो बहुत ही मुश्किलें खड़ी हो जाती, लेकिन जो अलायंस है वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा, डगमगाने लगा। सेवरल की फिगर्स अनाउंस दैट दे विल नॉट ज्वाइन इन एफर्ट टू ओवरथ्रो द किंग, बहुत सारे जो की फिगर्स होते हैं वो पीछे हट जाते हैं। एंड द डेंजर that these defectors might alert King Henry of the rebellion necessitates going to war at once। अब उनको डर लग रहा था जो हॉटस्पर था कि ये जो रेबल्स हैं ये क्या करेंगे, ये किंग हेनरी को अलर्ट करेंगे कि एक रिवेलियन जो है वो प्लॉट हो रही है उसके अगेंस्ट, और ये तुरंत ही उसके अगेंस्ट वॉर करने वाली है। तो हीडिंग हिज फादर्स रिक्वेस्ट, अपने फादर की रिक्वेस्ट पे ध्यान देते हुए हैरी रिटर्न्स टू द पैलेस, वो महल में आ जाता है। किंग हेनरी एक्सप्रेसेस हिज डीप सॉरो एंड एंगर एट हिज सन, ठीक है, एंड सन्स बिहेवियर एंड इम्प्लाइज दैट हॉटस्पर्स वेलोर माइट एक्चुअली गेव हिम मोर राइट टू द थ्रोन। वो यहाँ तक कह देते हैं कि तुम तो एकदम नकारा हो, तुमसे अच्छा तो हॉटस्पर है। ठीक है, हॉटस्पर हो सकता है कि वो तो हॉटस्पर का ज़्यादा राइट बनता है थ्रोन पे बजाय तुम्हारे। ठीक है, तुम तो ऐसे ही तुच्छ लोगों के साथ घूमते रहते हो, वो ऐसे बोलता है, उसको डांटता है बहुत। तो हैरी जो है वो डिसाइड करता है दैट इट इज टाइम टू रिफॉर्म, ये जो है वो सुधर जाने का वक्त है। एंड ही बोज दैट ही विल अबांडन हिज वाइल्ड वेज, वो अपने वाइल्ड वेज जो अपने ये सब घटिया तौर तरीके उनको छोड़ देगा। एंड वैंकिस हॉटस्पर, और वो हॉटस्पर को हराएगा इन बैटल इन ऑर्डर टू रिक्लेम हिज गुड नेम, अपना गुड नेम वापस पाने के लिए। ड्राफ्टिंग हिज टैवरन फ्रेंड्स टू फाइट इन किंग हेनरीज आर्मी,
हैरी अकम्पनीज हिज फादर टू द बैटल फ्रंट। अब हैरी अपने फादर के साथ युद्ध में लड़ने जाता है, अपने वो तुच्चे दोस्तों को भी ले जाता है, ठीक है। द सिविल वॉर इज डिसाइडेड, अब जो सिविल वॉर इज डिसाइडेड इन अ ग्रेट बैटल एट स्रूजबेरी, हैरी बोल्डली सेव्स हिज फादर्स लाइफ, अपने पिता की लाइफ बचाता है, ठीक है, जो प्रिंस हैरी होता है। एंड फाइनली विंस बैक हिज फादर्स अप्रूवल एंड अफेक्शन, और उसके फादर का अप्रूवल और अफेक्शन वो वापस जीत लेता है, ठीक है। हैरी ऑल्सो चैलेंजेज एंड डिफीट्स हॉटस्पर इन अ सिंगल कॉम्बैट, इतना ही नहीं, हैरी जो है वो हॉटस्पर को एक सिंगल कॉम्बैट में हरा भी देता है। किंग हेनरीज फोर्सेस विन, उसकी जो सेना होती है वो जीत जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द पर्सी फैमिली आर पुट टू डेथ। फालिस्टाफ मैनेजेस टू सर्वाइव द बैटल बाई अवॉइडिंग एनी एक्चुअल फाइटिंग, अब फालिस्टाफ जो है बैटल सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वो लड़ता ही नहीं है, वो छुपा रहता है इधर उधर। पावरफुल वेवल फोर्सेस रिमेन इन ब्रिटेन, हाउएवर सो किंग, अभी भी जो युद्ध है वो समाप्त नहीं हुआ है, बहुत सारे जो रेबल्स हैं वो अभी भी ब्रिटेन में हैं। हाउएवर सो किंग हेनरी मस्ट सेंड हिज सन एंड हिज फोर्सेस टू द फार रीचेज ऑफ हिज किंगडम टू डील विद देम। व्हेन द प्ले एंड्स द अल्टीमेट आउटकम ऑफ द वॉर हैज़ नॉट बीन येट डिटरमिन्ड, अभी तक जो फाइनल आउटकम है वो नहीं आया क्योंकि ये तो एक छोटी सी लड़ाई थी, ठीक है। वन बैटल हैज़ बीन वॉन बट अनदर रिमेन्स टू बी फॉट। शेक्सपियर का जो सिक्वल आता है हेनरी फोर्थ पार्ट 2 वो यहीं से शुरू होता है जहाँ पे ये खत्म होता है, ठीक है। तो अच्छा प्ले था, आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अब करेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले तो किंग हेनरी फोर्थ है जो रूलिंग किंग ऑफ इंग्लैंड है। ही नर्सेस गिल्टी फीलिंग्स अबाउट हैविंग बॉर्न, अच्छा ये शायद 1399 में जब चौसर की डेथ हुई थी उसी टाइम किंग हेनरी फोर्थ जो थे वो थ्रोन पे आए थे, मैं आपको बता दूं। तो अगर मेरी जानकारी गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में, जहाँ तक मुझे ध्यान है इसी टाइम पे वो आए थे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। ही नर्सेज गिल्टी फीलिंग्स अबाउट हैविंग बॉर्न हिज थ्रोन थ्रू अ सिविल वॉर दैट डिपोज्ड द फॉर्मर किंग रिचर्ड सेकंड, ठीक है। तो उसके अंदर गिल्ट भी है कि उन्होंने जो फॉर्मर किंग था रिचर्ड सेकंड उसको सिविल वॉर के थ्रू हटा दिया। अब ये प्रिंस हैरी कौन है जो आगे चल के हेनरी फिफ्थ बना, और हेनरी फिफ्थ जो है वो इंग्लैंड का बहुत ही पावरफुल किंग था, ओके। हेनरी फोर्थ का जो बेटा है वो विल इवेंचुअली बिकम कौन, किंग हेनरी फिफ्थ बनेगा। हैरीज टाइटल इज प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स भी कहते हैं, बट ऑल ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके सारे दोस्त उसे क्या बुलाते हैं, हाल बुलाते हैं। ही इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड हैरी मनमाउथ, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। हॉटस्पर कौन है, सन है, हेयर है अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड का एंड द नेफ्यू ऑफ अर्ल ऑफ वोल्सेस्टर। हॉटस्पर का जो रियल नेम है वो है हेनरी पर्सी, ही इज ऑल्सो कॉल्ड हैरी और पर्सी। आगे देखो, जॉन फॉलिस्टाफ कौन है, एक फैट ओल्ड मैन है बिटवीन द एजेज ऑफ अबाउट 50 and 65 हु हैंग्स अराउंड इन द टैबरन्स ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ लंडन एंड मेक्स हिज लिविंग एज अ थीप, हाईवेमैन एंड मूच, ठीक है। तो ये फैट ओल्ड लिविंग मैन है, शराब पीता रहता है, अराउंड 50 से 65 के बीच में होगा ये, ठीक है। और इसका दोस्त भी है किसका, जो प्रिंस हैरी है। अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड कौन है, ये एक नोबल मैन है, मिलिट्री लीडर है, हु इज अ क्लोज कंपेनियन एंड वैल्यूएबल अलाई ऑफ किंग हेनरी फोर्थ, ठीक है। ये क्या है, क्लोज कंपेनियन है और वैल्यूएबल अलाई है किसका, किंग हेनरी फोर्थ का। आगे देखते हैं लॉर्ड जॉन ऑफ लैंकेस्टर, ये कौन है, यंगर सन है किंग हेनरी का, मतलब जो हेनरी प्रिंस हैरी है इसका भाई है, छोटा भाई है, ठीक है। जॉन प्रूव्स हिमसेल्फ वाइज एंड वैलियंट इन बैटल डिस्पाइट हिज यूथ, मतलब इतना छोटा होने के बाद भी, जवान होने के बाद भी वो बहुत ही बुद्धिमान और वैलियंट साबित होता है बैटल में। वॉल्टर ब्लंट कौन है, अ लॉयल एंड ट्रस्टेड अलाई ऑफ द किंग एंड अ वैल्यूएबल वॉरियर। थॉमस पर्सी कौन है, अर्ल ऑफ वोल्सेस्टर है, हॉटस्पर का अंकल है, श्रूड है, मैनिपुलेटिव है। वोल्सेस्टर इज द मास्टर माइंड बिहाइंड द पर्सीज रिवेलियन, और ये वोल्सेस्टर कौन है, मास्टर माइंड है इस रिवेलियन के पीछे। अब हेनरी पर्सी कौन है, ये अर्ल है नॉर्थम्बरलैंड का, हॉटस्पर का फादर है, ठीक है। इसने क्या किया था, नॉर्थम्बरलैंड कंस्पायर्स एंड वेजेस ट्रूप्स ऑन पर्सीज साइड बट द क्लेम्स डेट ही सिक बिफोर द बैटल, वो क्लेम करता है कि वो बैटल से पहले बीमार हो गया है, वो लड़ने ही नहीं आता है, ठीक है। बैटल ऑफ श्रूसबेरी एंड डज नॉट एक्चुअली ब्रिंग हिज ट्रूप्स इनटू द फ्रे, ठीक है। अब ये इतना चालू निकलता है, इसका जो फादर होता है वो क्लेम करता है कि वो बीमार हो गया है, वो लड़ ही नहीं सकता है, ना तो खुद आता है ना अपने ट्रूप्स भेजता है, जिससे जो हॉटस्पर है वो कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये ध्यान रखना, लड़ाई कहाँ हुई थी, बैटल ऑफ श्रूसबेरी इसको कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एडमंड मोर्टाइमर कॉल्ड द अर्ल ऑफ मार्च, ये कौन है, बेल्स रेवल है, ओवेन बेल्स रेवल ओवेन ग्लेंडनबर्ग का सन इन लॉ है। मोर्टाइमर इज अ कॉन्फ्लेशन ऑफ टू सेपरेट हिस्टोरिकल फिगर, ठीक है। इनका कॉन्फ्लेशन है मोर्टाइमर एंड द अर्ल ऑफ मार्च, मोर्टाइमर एंड द अर्ल ऑफ मार्च फॉर शेक्सपियर्स पर्पस। मोर्टाइमर मैटर्स बिकॉज ही हैड अ स्ट्रॉन्ग क्लेम टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड बिफोर किंग हेनरी ओवरथ्रू द प्रीवियस किंग रिचर्ड सेकंड।
तो रिचर्ड सेकंड को हटाने से पहले इसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम था थ्रोन पे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ओवेन ग्लैंडनवॉर या ओवेन ग्लैंडोवर, ये कौन है? लीडर है, बेल्स वेवल है एंड द फादर ऑफ लेडी मॉर्टाइमर। लेडी मॉर्टाइमर का कौन है? फादर है। ये सारे करेक्टर ध्यान रखना। ये आर्चिबाल्ड अर्ल ऑफ डगलस, द लीडर ऑफ द लार्ज आर्मी ऑफ स्कॉटिश वेवल्स अगेंस्ट किंग हेनरी। सर रिचर्ड वर्नॉन, ये कौन है? एक रिलेटिव एंड अलाई ऑफ द अर्ल ऑफ वोल्सेस्टर। ठीक है, ऐसा नहीं है इनको याद करना है, 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं होता है, आराम से याद होते हैं सारी चीज़ें। द आर्च बिशप ऑफ यॉर्क, ये आर्क बिशप कौन है? whose given name is Richard Scrope, has a grievance against the King Henry and thus conspires on the side of the Pulseys। इसकी भी शिकायतें हैं किंग हेनरी से, इसीलिए ये भी कंस्पायर करता है किंग हेनरी के अगेंस्ट, किसकी साइड से? पल्सीज की साइड से। आगे नेड पॉइंट्स कौन है? नेड पॉइंट्स, बारडोल्फ एंड पेटो, ये क्रिमिनल हाईवे मैन है, यही वो फालस्टाफ के ये सारे साथी हैं, इन्हीं के साथ वो प्रिंस हेनरी रहता था। एंड प्रिंस हैरी हु ड्रिंक विद दैम इन द बोव्स हेड टैवरन अकम्पनी दैम इन हाईवे रॉबरी एंड गो विद दैम टू वॉर। इनके साथ ये रॉबरी भी करते हैं, वो जो एक रॉबरी इवेंट आया था, और वॉर में भी जाते हैं। ये गैटसिल कौन है? अनदर हाईवे फ्रेंड है हैरी का, फालिस्टाफ का और बाकियों का। गैटसिल सीम्स टू बी निकनेम्ड आफ्टर द प्लेस ऑन द लंडन रोड कॉल्ड गैटसिल वेयर ही हैज सेट अप मैनी रॉबरीज। आगे मिस्ट्रेस क्विकली कौन है? ये हॉस्टेस है उस टैवरन की जहाँ पे ये सारे लोग बैठ के गपशप गप्पे लड़ाई करते थे और ड्रिंक किया करते थे। इंपॉर्टेंट लाइन्स देखो, इन दोज हॉली फील्ड्स over whose acres walked those blessed feet which 1400 years ago were nailed for our advantage on the Victor Cross। ये किंग हेनरी फोर्थ कहता है, मैंने बताया था ना क्रूसेड्स पे जाने वाला था, ये रिलीजियस वॉर होते हैं, तो उसी के रेफरेंस में ये लाइन बोली गई है कि हमें ये जगह जो है, ये सारे जो एथिस्ट हैं इनसे खाली करानी है। ठीक है, 1400 साल पहले हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे वो यहाँ पे, उनके कदम यहाँ पे रखे गए थे और उन्हें यहीं पे क्रूसीफाई कर दिया गया था, उन्होंने सेक्रीफाइस दिया था ह्यूमन काइंड के सिंस के लिए। तो ये इसीलिए ये हेनरी फोर्थ जो है वो ये लाइन्स करें। आगे देखो, दाउ आर्ट सो फैटबिटेड विद ड्रिंकिंग ऑफ ओल्ड सैक एंड अनबटनिंग दी आफ्टर सपर एंड स्लीपिंग अपॉन वेंचेज इन द आफ्टरनून दैट दाउ हैस्ट फॉरगॉटन टू डिमांड दैट ट्रूली विच दाउ वुड हैव ट्रूली नो। ये प्रिंस हेनरी कह रहा है, जब शायद फालस्टाफ के लिए कह रहा है कि तुम दिन भर मोटी बुद्धि हो, पीते रहते हो, ठीक है, और तुम्हारा जो सफ़र के बाद सो जाते हो कहीं भी बेंच पे, तुम्हारे बटन तक खुले रहते हैं, कब रात हुई कब दोपहर हुई कुछ पता नहीं चलता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अभी क्या टाइम हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये प्रिंस हेनरी कह रहा है। एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड का ये सीन है। लेट अस बी डायनाज फॉरेस्टर्स जेंटलमैन ऑफ द शेड मिनियंस ऑफ द मून। ये कौन कहता है? फालस्टाफ कहता है। आगे, यट हेयरिन विल आई इमिटेट द सन हु डॉथ परमिट द बेस कंटाजियस क्लाउड्स टू स्मॉदर ऑफ हिज ब्यूटी फ्रॉम द वर्ल्ड। तो यहाँ पे प्रिंस हेनरी जो है अपने आप को सन से कंपेयर कर रहा है, मेटाफर का यूज किया गया है। ठीक है, सन क्या करता है? तो वो अपने आप को सन से कंपेयर करता है और वो कहता है कि जैसे ये जो बेस कंटाजियस क्लाउड, इसके लिए कहता है बेस फ्रेंडशिप जो है ये क्या करती है, वो इसको छोड़ देगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो है वो संसार की ब्यूटी जो है वो छुपा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई हेवन मी थिंक्स इट वर an easy leap to pluck bright honor from the pale-faced moon or dive into the bottom of the deep where fathom line could never touch the ground and pluck up drowned honor by the locks। ये कौन कहता है? ये हॉटस्पर कहता है। अब आगे देखो, it would be argument for a week, laughter for a month and good jest for ever। ये कौन कहता है? प्रिंस हेनरी कहता है। एक्ट 2 सीन 2 में, their lives not three good men unhanged in England and one of them is fat and grows old। ये तो अपने लिए कह रहा है ये फालस्टाफ। वो कह रहा है कि इंग्लैंड में 3 अच्छे आदमी भी नहीं रहते हैं जिनको टांगा ना गया हो। ठीक है, तो और उनमें से एक जो है वो मोटा हो रहा है और वो बूढ़ा होता जा रहा है। The tongues of humors, that vaulting hutch of beastliness, that swollen parcel of dropsies, that huge bombard of sack, that stuffed cloak wag of guts, that boasted manning tree ox with the pudding in his valley, that wave and bice, that grey iniquity, that father buffin, that vanity in years। ये प्रिंस हेनरी कह रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि तुम ऐसे कंपेनियन के साथ क्यों रहते हो जो दिन भर खाता है, बस पीता है, सोता है, कुछ काम नहीं करता है, ऐसे इंसान के साथ रहने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, यहाँ पे इन लाइंस के माध्यम से प्रिंस हेनरी ये कहना चाह रहा है। आगे देखो, फालस्टाफ वैनिस प्लम जैक एंड वैनिस ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, आगे इसमें इसके बाद प्रिंस हेनरी कहता है कि आई विल। ठीक है, वो कह रहा है मैं वैनिस कर दूंगा उस प्लम जैक को। वाइल यू लिव टेल ट्रूथ एंड सेम द डेविल।
तो ये कह रहा है हॉटस्पर कह रहा है वाइल यू लिव टेल ट्रूथ एंड सेम द डेविल, ये कौन कह रहा है? हॉटस्पर कह रहा है। ही वॉज वट एज द कुकू इन द जून हर्ड नॉट रिगार्डेड, ठीक है, ये कौन? किंग हेनरी कह रहा है कि वो जून में कुकू जैसा था, सुना जाता है लेकिन उसको बिगाड़ नहीं किया जाता है। आगे हॉटस्पर कह रहा है दिस सिकनेस डॉथ इन्फेक्ट द वेरी लाइफ फ्लड ऑफ अबव एंटरप्राइज, ये हॉटस्पर कह रहा है। अगला है फूड फॉर पाउडर दे विल फिल अप इट एज वेल एज बेटर, फॉलिस्टाफ कह रहे हैं यहाँ पे वो जो सोल्जर्स होते हैं जो लड़ते हैं किंग की आर्मी में, तो उनको वो कंपेयर कर रहा है कि वो इन बाजा वगैरह या जो भी जितने भी नोबल मैन होते हैं इनके लिए वो एक ऑब्जेक्ट की तरह होते हैं कि वो खर्च हो जाएंगे वॉर में, बस जैसे पैसा खर्च हो जाता है जब हम मार्केट जाते हैं और फाइनली उन्हें उनकी कब्रों में डाल दिया जाएगा। ये फॉलस्टाफ यहाँ पे इन लाइंस के माध्यम से कहना चाह रहा है। कैन ऑनर सेट टू अ लेग और नो एन आर्म नो और टेक अवे द ग्रीफ ऑफ अ वुंड, नो ऑनर हैथ नो स्किल इन सर्जरी देन व्हाट्स ऑनर अ वर्ड व्हाट इज दैट वर्ड ऑनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फॉलस्टाफ की। यहाँ पे वो कहना चाह रहा है क्या ऑनर जो है वो एक टूटी टांग को सही कर सकता है? क्या एक जो हाथ चला गया उसको वापस ला सकता है? तो क्या ऑनर के अंदर सर्जरी की स्किल होती है? अगर नहीं होती तो ऐसे ऑनर का क्या फ़ायदा? ये बस एक बर्ड है, ठीक है, और जो बर्ड है उसका क्या करेंगे, बर्ड का क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फालस्टाफ कहना चाह रहा है। ओ हैरी दाउ हैस्ट वॉब्ड मी ऑफ माई यूथ, ये हॉटस्पर कह रहा है। दाई इगोमनी स्लीप विद दी इन ग्रेव बट नॉट रिमेंबर्ड इन दाई एपिटाफ वगैरह, तो इगोमनी तुम्हारे साथ ही ग्रेव में चली गई। प्रिंस हेनरी यहाँ पे उसके लिए कह रहा है, हॉटस्पर के लिए कह रहा है कि लेकिन वो तुम्हारे एपिटाफ में याद नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये प्ले जो है आई होप आपको पसंद आया होगा, कहानी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे पर्सनली। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में।